हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और हमारी बात हो रही थी, कल हम उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल डेवलप लिवलीहुड मिशन की बात कर रहे थे, यानी कि ग्रामीण आजीविका मिशन का जो भी यूपी का फॉर्म निकला हुआ था। उसमें इससे पहले आपने जो देखा था वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्वेश्चंस देखे थे, 50 एमसीक्यूज देखे थे। और आज बात करेंगे जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस से संबंधित टॉप 50 यानी कि 50 एमसीक्यूज। और उसके बाद ये 50 अभी और 50 मैं आपको इसके बाद में भी दे दूंगी। तो फिलहाल आज के लिए 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जर्नल को किस नाम से जाना जाता है? जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के भी नाम से जाना जाता है। लेजर को किस नाम से जाना जाता है? लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। बुक ऑफ फाइनल एंट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जर्नल से लेजर में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जर्नल से लेजर में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रायल बैलेंस का मुख्य उद्देश्य खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना है। लेजर किसके आधार पर तैयार किया जाता है? लेजर जर्नल के आधार पर तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या शामिल किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का शेष शामिल किया जाता है। जर्नल प्रविष्टि में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? जर्नल प्रविष्टि में सबसे पहले डेबिट अकाउंट लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस सामान्यतः कब तैयार किया जाता है? ट्रायल बैलेंस लेखा अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। यदि ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है तो उसका क्या अर्थ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, यानी कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई होगी। आपका ऑप्शन सी सही है, कहीं ना कहीं त्रुटि होने की संभावना है। लेजर का संतुलन बैलेंसिंग क्यों किया जाता है? लेजर का बैलेंसिंग इस वजह से करना जरूरी है क्योंकि ताकि हमें जो लास्ट में हमारे पास बैलेंस बच रहा है उसकी हमें जानकारी मिल सके। जर्नल में प्रत्येक लेनदेन का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? जर्नल में प्रत्येक लेनदेन का संक्षिप्त विवरण जो होता है वो आपका नरेशन कहलाता है। आप अगर जब कोई एंट्री करते हैं, जैसे आपने किया, कोई भी सामान आपने परचेस किया तो कैसे एंट्री करते हो आप? जैसे आपने जो सामान लिया, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट करते हो, फिर नीचे हमें लिखना होता है एक ब्रैकेट में कि हाँ ये सामान हमने इस ऐसे ऐसे करके खरीदा, तो वो होता है नरेशन। लेजर में खातों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? लेजर में आधार का वर्गीकरण खातों के आधार पर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम सिद्धांत पर आधारित होता है। यदि डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं तो ट्रायल बैलेंस क्या कहलाता है? संतुलित कहलाता है। डेबिट और क्रेडिट बराबर भी होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में। जर्नल में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? जर्नल में सबसे पहले डेबिट अकाउंट लिखा जाता है। लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेजर का मुख्य उद्देश्य खातों का वर्गीकरण करना है। ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद अगला चरण क्या होता है? ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद अगला चरण होता है हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाना। फाइनल अकाउंट बनता है ट्रायल बैलेंस में ही, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। पोस्टिंग का अर्थ क्या है? जर्नल से लेजर में प्रविष्टि करने को
पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल में नरेशन क्यों लिखा जाता है? लेन देन का संक्षिप्त विवरण देने के लिए लिखा जाता है। किस लिए लिखा जाता है? लेन देन का संक्षिप्त विवरण देने के लिए लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस में कुल डेबिट और कुल क्रेडिट होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जर्नल किस प्रकार की पुस्तक है? जर्नल जो है वो मूल प्रविष्टि की पुस्तक है। क्या है? मूल प्रविष्टि की पुस्तक है। लेजर में प्रत्येक खाते का क्या निकाला जाता है? भाई लेजर में प्रत्येक खाते का बैलेंस निकाला जाता है। ट्रायल बैलेंस किसके बाद बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस किसके बाद बनाया जाता है? भाई बताइए। भाई हमने जब पहले हम जर्नल बनाते हैं जिसमें पोस्टिंग करते हैं, जो जर्नल में एंट्री करते हैं उसी को बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल में पहले डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है, उसके बाद लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं और लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। जर्नल में लेन देन किस क्रम में लिखे जाते हैं? जर्नल में लेन देन जो होता है वो कालानुक्रम में डेट वाइज लिखा जाता है। लेजर में खाते कितने पक्षों में विभाजित होते हैं? लेजर में खाते 2 पक्षों में विभाजित होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जनरल बनता है, फिर लेजर बनता है। आपका डेबिट और क्रेडिट में होता है, सामने एक पर्टिकुलर बनता है जिसमें चीजें लिखी जाती हैं। ट्रायल बैलेंस की स्थिति का तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस आपका जो होता है वो प्रतिदिन का तैयार किया जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल प्रविष्टि का आधार क्या होता है? जनरल प्रविष्टि का आधार भाई वाउचर होता है। जो आपने कोई सामान खरीदा या कोई सामान बेचा तो उसका वाउचर आप बनाते हो, उसकी कॉपी होती है आपके पास, उसी के जरिए जनरल प्रविष्टि की जाती है। लेजर में डेबिट का अर्थ है डेबिट। भाई डीआर डेबिट ही होता है, उसको और क्या पढ़ोगे आप। लेजर में सीआर मीन्स क्रेडिट होता है। ट्रायल बैलेंस में कौन से खाते शामिल होते हैं? ट्रायल बैलेंस में सभी खातों का शेष शामिल होता है। जनरल में सबसे अंत में क्या लिखा जाता है? जनरल में सबसे अंत में नरेशन लिखा जाता है। लेजर किस प्रकार का खाता है? लेजर जो होता है वो सभी खातों का संग्रह होता है। क्या होता है? सभी खातों का संग्रह होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको पहले एक चीज तो क्लियर होना चाहिए कि हमारा जनरल, रिजर्व, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है हमारा फाइनल अकाउंट। तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बारे में हम कल एक दोबारा से बात कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस किसकी जांच नहीं करता है? ट्रायल बैलेंस जो जांच नहीं करता है वो करता है सिद्धांतगत त्रुटियां। अगर आप किसी सिद्धांत के अनुसार अगर आप काम करें तो वहां पर वो चीज नहीं पता लगेगा आपको। यदि किसी लेन देन का दोनों पक्षों में लेखा नहीं किया गया तो वो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, लेजर तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेजर तैयार करने की प्रक्रिया पोस्टिंग कहलाती है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट पक्ष अधिक हो तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट पक्ष अधिक होता है तो अंतर निकल के आएगा, भाई कमी होगी। जर्नल में राशि किस कॉलम में लिखी जाती है? जर्नल में राशि जो होती है वो अमाउंट कॉलम में लिखी जाती है। आपने जर्नल देखा होगा, जर्नल जो बनाया जाता है, एक मिनट मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जर्नल ऐसे बनाया जाता है, ऐसे होता है, ये होता है। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे पार्टिकुलर लिखा जाता है,
यहाँ पे डेबिट होता है और यहाँ पे क्रेडिट होता है, ठीक। और यहाँ पे आपकी एंट्री होती है ये डेबिट यहाँ पे लिखा जाता है, फिर 2, फिर जो आपकी दूसरी एंट्री होती है वो क्रेडिट, यहाँ वो इसकी अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी, इसकी अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी, और यहाँ पे एक लाइन लिख के यहाँ पे आपको नरेशन लिखा जाता है। ये आपको पूरा होता है फॉर्मेट। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। एलएफ का पूरा नाम क्या है? लेजर फोलियो होता है। क्या होता है? लेजर फोलियो होता है। नाउ नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या है? ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना। लेजर का शेष किस में लिया जाता है? लेजर का शेष ट्रायल बैलेंस में लिया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस के मिल जाने पर भी पकड़ में नहीं आती है? लेजर में अगर हमने पूरी प्रविष्टि को छोड़ ही दिया है तो फिर वो त्रुटि हमारी नहीं पकड़ में आएगी, क्योंकि जब मैंने उसे डेबिट में भी नहीं लिखे, क्रेडिट में नहीं लिखे, तो उसमें कुछ पकड़ में आना ही नहीं। यदि किसी खाते में 8,500 रुपये डेबिट के स्थान पर 5,800 रुपये डेबिट पोस्ट कर दिया गया तो ट्रायल बैलेंस में कितना अंतर आएगा? भाई 8500 में से 5800 घटा देंगे तो वही अंतर आ जाएगा हमारा, 2700 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस का मिल जाना किस बात का प्रमाण है? प्रमाण नहीं है। ट्रायल बैलेंस का मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वहां पर लेखांकन सिद्धांतों का पालन हुआ है, या फिर अंकगणितीय शुद्धता है, या फिर डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर है। आपका यही हो जाएगा आंसर, सभी लेखांकन सिद्धांतों का पालन हुआ है। यदि जर्नल में सभी प्रविष्टि की गई है लेकिन लेजर में गलत खाते में पोस्टिंग कर दी गई और राशि समान है तो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जर्नल के संबंध में सही है? जर्नल में खातों का वर्गीकरण किया जाता है। खातों का तो कोई वर्गीकरण इसमें होता ही नहीं, वो तो ट्रायल बैलेंस में होता है। जर्नल मूल प्रविष्टि की पुस्तक है। क्या है? जर्नल जो है वो मूल प्रविष्टि की पुस्तक है। ये सही है आपका। लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेजर का मुख्य उद्देश्य समान प्रकृति के लेन देन का अलग अलग खातों में वर्गीकृत करना है। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगी? निम्नलिखित में से वन साइडेड एरर जो होगा वही ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगी। अगर आपने एक साइड लिखा और दूसरी साइड नहीं लिखा। लेजर में किसी खाते का शेष किस उद्देश्य से निकाला जाता है? लेजर में ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए किसी भी खाते का उद्देश्य निकाला जाता है। असली उद्देश्य होता है उस बैलेंस को निकालने का, ट्रायल बैलेंस तैयार करना। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट आंसर। यदि किसी लेन देन में डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में 10,000 के स्थान पर 1,000 लिख दिया जाए तो ट्रायल बैलेंस में 9,000 का अंतर आएगा। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ट्रायल बैलेंस की सबसे बड़ी सीमा क्या होती है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी सीमा यही है कि सिद्धांतगत और क्षतिपूरक त्रुटि को पता नहीं लगा सकता है। यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है उसकी। अब ये आपका हो गया